नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजनीति में भाई भाई का सगा नहीं होता, ये तो सुना ही होगा और ये सच भी है। कांग्रेस में ये फूट साफ दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी में यही फूट अंदरूनी है और बीजेपी से बड़ी सहूलियत से संभाल भी लेती है। कुछ समय पहले बीजेपी पार्टी से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी। सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच खींचातानी की खबरें सामने आ रही थी और प्रदेश अध्यक्ष का जब फैसला लिया जाता है वहीं सीपी जोशी का नाम सामने आता है, जबकि पूनिया पूरी कयास लगाए बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष बनने की, लेकिन उनके सामने उपनेता प्रतिपक्ष का पद ही हाथ में आता है। यह सुनकर सतीश पूनिया दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं कि पार्टी अगर मुझे झाड़ू पोछा करने को कहे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इन शब्दों के साथ सतीश पूनिया अपने दिल के दुख को छुपाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी बगावत बीजेपी में भी हो सकती थी, पर ऐसी क्या अंदरूनी सुलह हुई जो पूनिया सहूलियत दिखाते हुए मान गए। खबरें तो यह भी सामने आ रही थी और सतीश पूनिया का बीच में बराबर की टक्कर पर हैं इस बार, और सीएम के पद पर इस बार सतीश पूनिया का भी नाम सामने आ सकता है। पर राजे तो राजे हैं, राजस्थान में इतिहास बनाया है राजे ने, इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ने वाली नहीं है। कुर्सी की आदत बहुत गहरी होती है, एक बार आदत लग जाए तो इतनी जल्दी छूटना आसान नहीं है। लेकिन इधर विपक्ष से बयान आ रहे हैं कि राजे तो विपक्ष भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। जब इलेक्शन आते हैं तभी राजे एक्टिव होती है और जनता में झलक तभी दिखती है जब इलेक्शन नजदीक होते हैं। जैसे कि गहलोत का बयान सामने आया कि राजे ने मेरी सरकार बचाई, वैसे हो सकता है गहलोत राजे बेफिक्र 5 साल आप और 5 साल हम वाली राजनीति अपना रहे हों। अब जिसको पहले से ही अपनी जीत का अनुमान हो वो क्यों भला पहले से मेहनत करे। लेकिन इस बार वसुंधरा की बाजी पलट सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बागी बने हुए हैं सचिन पायलट। सचिन के कदमों का या तो सीधा राजे को फायदा हो सकता है या राजे की बाजी पलट सकती है। लेकिन अब राजस्थान की जनता को चाहिए सीएम के फेस पर विश्वसनीय नेता, और इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री ये जल्द ही फैसला होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।